लोकसभा के इलेक्शन से पहले मैंने मदद मांगी थी कि यहाँ बीजेपी की अगर सीट निकलती है और सरकार बनती है तो मैं गोहाना से लेकर माता दर्शन तक साइकिल यात्रा करूँगा। जैसे कि दोनों काम हो गए, डॉक्टर साहब भी यहाँ से विधायक बने हैं और बीजेपी की सरकार बनी है, तो आज मेरी मन्नत पूरी है। आज मैं वो अपनी मन्नत पूरी करने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से डॉक्टर साहब ने हरी झंडी दी है मेरे को। तो कब तक पहुँचने का है? तकरीबन 4 दिन का लक्ष्य है मेरा पहुँचने का। बाकी जैसे कोई माता रानी की कृपा होगी, 4 दिन लगे या 5 दिन लगे, कोई टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कितने आपके साथी और भी है या आप अकेले? मेरे साथ मेरा बेटा है और एक गाड़ी साथ चलेगी, मैं साइकिल में चलूँगा, मेरा बेटा साथ चलेगा। क्या नाम है बेटा आपका? जी बिल्कुल बधाई देना चाहेंगे, शुभकामना भी देना चाहेंगे। एक अच्छा देखो, मन्नत हमारे हिंदू धर्म में है कि अगर मन्नत मांगी है तो उसे पूरी भी करनी चाहिए। और शर्मा जी का अच्छा याददाश्त भी है कि तुरंत उसे पूरा करना चाह रहे हैं। हमारी 3-4 दिन पहले ही बात हुई थी कि मौसम ठीक है तो अब हमें यात्रा कर लेनी चाहिए। देखो, एक तो शर्मा परिवार से हैं और एक मन्नत मांगी है तो उसको पूरा कर लेना। अगर पूरी हो गई है, परमात्मा ने गोहाना के अंदर बीजेपी के फूल खिलाया है तो उस फूल को निरंतर आके खिलता रहे, इसकी उन्होंने मनोकामना मांगी थी, वो पूरी कर रहे हैं। तो हमें भी खुशी है और खुशी साथ में ये भी है कि हमारी JCA गोहाना शहर का सदस्य भी है और अपना फर्ज और कर्म दोनों पूरे कर रहा है। अच्छी बात है। शर्मा जी ने कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, इसके लिए इन्होंने मन्नत मांगी थी। और डॉक्टर अरविंद शर्मा भी जीत जाए, इसके लिए भी इन्होंने मन्नत मांगी थी। तो इनकी दोनों ही मन्नतें पूरी हुई हैं, इसलिए इन्होंने विशेष रूप से यह मन्नत मांगी थी कि हम वैष्णो देवी साइकिल पे जाएँ। और ये साइकिल पे अब जाने के लिए तैयार हैं और हरी झंडी दिखाएँ डॉक्टर साहब ने। और हमारी भी शुभकामनाएँ इनको कि जो इन्होंने मन्नत मानी थी वो हमारे देश के लिए भी बहुत लाभकारी है और हमारे यहाँ गोहाना के लिए लाभकारी है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हमारी सरकार बन गई, ये विशेष रूप से और भी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएँ हैं अपने भाई विनोद शर्मा जी। जगह छोड़ दो। कोई नहीं। इसी से बात करेंगे, थोड़ी करेंगे। माना तो होता है यार। मंत्री जी ना मोटरसाइकिल पे बिठा के सुनाओ आपने। आ जाएगी। हाँ जी, थोड़ा सा साइड में। एक सेकंड भाई साहब, रुको। थोड़ा खुल के खुल के खड़े हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। बहुत सामने देखो सर, यहाँ देखो जी। शेरा वाली माता की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, भाई विनोद की जय हो, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
ये कब पहुँचेगा ये 4-5 दिन में पहुँचेगा। 4-5 दिन में पहुँचेगा। मेरी इच्छा थी तो पीछे मैं पिछली बार गया था मैं माता पर कि भाई ये जाए तो हम भी पहुँचेंगे। अरे वाह, ये ऐसी इच्छा थी, देखते हैं अभी क्या बनता है। डॉक्टर साहब, वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधन हुआ, विपक्ष बड़ा उसका विरोध कर रहा था। अब तो विरोध जितना करना था कर लिया, अब तो कानून बन गया है। और देखिए, विरोध बेकार का विरोध है। ये वक्फ संशोधन बिल जो है आया है, कानून जो बना है, इसमें बहुत पहले से ये स्पीकर साहब ने, माननीय स्पीकर ओम बिरला जी ने पार्लियामेंट में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इस पर बहुत विरोध हुआ। तो सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ। उस विरोध को देखते हुए, विपक्ष की बात को सुनते हुए, विरोध था, बेकार का विरोध था। खाम खा उस समय भी बेकार का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये बिल, ये संशोधन, वक्फ संशोधन आम मुसलमान और मुसलमान महिलाओं के हक का बिल है, हक का कानून है। और इस पर जब ये विरोध हुआ तो जेपीसी का गठन हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ, जिसको हेड किया हमारे जगदम्बिका पाल जी ने, जो बहुत ही सीनियर मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने उसको हेड किया। जेपीसी जब बनती है उसमें पक्ष और विपक्ष हर एक सदस्य होते हैं। पूरी जेपीसी ने अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से बैठक की और उस बैठक में खूब चर्चाएं हुई। आम जनता से भी उसके सुझाव मांगे गए। उन सभी बातों को देखने के बाद इस बिल को, उस रिपोर्ट को पेश किया गया पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में पेश होने के बाद इस पर चर्चा हुई और परसों लोकसभा में पास हुआ। 8 घंटे का समय इस पर तय हुआ था, 12 घंटे इस पर बहस चली। हर एक ने, पक्ष विपक्ष हर एक ने इस पर अपनी बात रखी। पूरे देश को ये समझ में आया कि वक्फ जो है संशोधन कानून, ये वाकई में देश के हित में है। बहुत बड़ा फैसला लिया जी। और कल जो है राज्यसभा में हुआ, ये पेश हुआ, पास हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश को ये समझ में आया। इस चर्चा के दौरान देश को पता लगा हर एक चीज़ का कि ये कितना जनता के हक है। डॉक्टर साहब, आप नशे के खिलाफ आप लगातार एक्शन ले रहे हैं। उसी मुहिम के तहत ये लड़का भी जो है साइकिल चलाते हुए नशे के खिलाफ मैसेज देते हुए जाने की बात कर रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज भी सोनीपत में प्रशासन की जो मीटिंग हुई, हमारे कई पार्षद भी उसमें गए हुए थे। आज भी ये बात उठी है कि नशे के खिलाफ, देखो, नशा एक ऐसी चीज़ है, ये सामाजिक बुराई है। व्यक्ति को तो कंडम करता है, समाज को भी ये तोड़ता है, समाज को भी कहीं न कहीं से खोखला करता है। इसमें हर एक साथी को, हर एक सामाजिक संस्था को, हर नागरिक को इसमें, इस मुहिम में हिस्सा बनना पड़ेगा, तब जाकर के हमें कामयाबी मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जब सब इसको एक तरफ होकर के हम जब लगेंगे इस बात में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको पता है, सोनीपत में हाफ मैराथन का आयोजन किया। और कल जो है हिसार से साइक्लोथॉन का जो है ये कल शुरुआत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हिसार में नशे के खिलाफ जो है वो आपकी मैराथन थी, और उसमें आप देखें, उस मैराथन में 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। नशे के खिलाफ 80 साल के ऊपर के बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा योगदान आम जन का इसमें होने वाला है। और आम जन जब भागीदारी करता है उस चीज़ पर कामयाबी मिलती है। नवरात्रे चल रहे हैं सर, महामाई के दरबार में आप पहुंचे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज? ये तो पूरे देश में जो है नवरात्रि का जो पर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, साल में 2 दफ़ा। और नए साल की शुरुआत है इसमें, हिंदू नववर्ष की। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से सभी, पूरा देश जो है सनातन धर्म के उस उपलक्ष्य में जो सारा देश जो है इस नवरात्रों को मनाता है। और इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। कल अष्टमी है, आज सप्तमी थी, अष्टमी और नौवीं। अब की बार बल्कि एक नवरात्रा कम हुआ है। और जो है कल जो है उसमें कल कुछ लोग कल कढ़ाई करते हैं, कुछ परसों करते हैं। बहुत अच्छे से इसमें प्यार प्रेम, इसकी श्रद्धा, ये आज जो है यात्रा शुरू करेंगे। और मेरा ख्याल
कितना टाइम लगेगा? 5 दिन का 4 से 5 दिन में। हाँ जी। माँ भगवती की कृपा से और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसकी यात्रा सफल हो और माँ भगवती का, माँ दुर्गा का, माँ वैष्णो देवी का पूरा आशीर्वाद विनोद के जरिए से हम सबको मिले, पूरे हरियाणा को मिले, गोहाना को मिले।